और उधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक नई सूची जारी कर दी उम्मीदवारों के नाम की, जिसमें 10 नामों को शामिल किया गया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ उतार दिया, तो वहीं जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी को दिया टिकट। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और 1 यूपी की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली की तीनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, जो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जारी किए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में है। इससे पहले आप अपने चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी पहले ही अपने सभी 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर। सवाल है कि आज अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। ईडी आज उनको एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो एक याचिका थी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई करेंगी। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ये दावा किया गया इजरायली सेना की तरफ से कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उसको रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले के बाद बढ़ गया है तनाव और इस बीच बड़ी जानकारी है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट हुआ है। इजरायली इंटरसेप्टर ने टारगेट को रोक दिया है, ये दावा इजरायली सेना ने किया है। इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट किया गया था, जिसको इजरायली इंटरसेप्टर ने रोक दिया है। तो ईरान के हमले के बाद लगातार तनाव देखा जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली सेना ये कह रही है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट को रोका गया है। और बड़ी खबर, इसे युद्ध क्षेत्र से जुड़े इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और इससे जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की है, एक वीडियो जारी किया है। और देखिए, इजरायली सेना के इस वीडियो के जरिए बताया गया कि कैसे ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा। जो तनाव इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अब एक वीडियो जारी किया गया। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया। और अब बात ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ये दावा किया गया इजरायली सेना की तरफ से कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उसको रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले के बाद बढ़ गया है तनाव और इस बीच बड़ी जानकारी है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट हुआ है। इजरायली इंटरसेप्टर ने टारगेट को रोक दिया है, ये दावा इजरायली सेना ने किया है। इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट किया गया था, जिसको इजरायली इंटरसेप्टर ने रोक दिया है। तो ईरान के हमले के बाद लगातार तनाव देखा जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली सेना ये कह रही है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट को रोका गया है। और बड़ी खबर, इसे युद्ध क्षेत्र से जुड़े इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है।
ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और इससे जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की है, एक वीडियो जारी किया है। और देखिए इजरायली सेना के इस वीडियो के जरिए बताया गया कि कैसे ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा। जो तनाव इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अब एक वीडियो जारी किया गया, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया कि कितना नुकसान हुआ है, एयरबेस पर कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर ईरान के हमले से दुनिया के बड़े देशों में मचा हड़कंप। इजराइल भी जवाब देने को तैयार। इजरायली सेना एक्शन मोड में आई नजर। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार कर रहा है बमबारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। ईरान के हमले के बाद एक्शन मोड में इजराइल। हमले को लेकर इजरायली कैबिनेट ने की चर्चा। बैठक में युद्ध स्थिति की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। ईरान इजराइल में बड़ा तनाव। G7 देशों ने की मिडल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चिंता। G7 देशों ने ईरान के हमले की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। उधर ईरानी हमले के बाद बर्लिन में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली। सैकड़ों लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए निकाली रैली। प्रदर्शन में जर्मन सरकार से ईरान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठाई। ईरान के हमले को लेकर इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में इजरायली सेना का दावा, ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को रोका गया। ईरान से युद्ध के हालात बनने को लेकर एक्शन में दिखी इजरायली सेना। गाजा पट्टी पर बनाए गए ठिकानों पर डटी रही। इजरायली फोर्स लगातार हमले को रोकने का कर रही प्रयास। ईरानी विदेश मंत्री ने हमले को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, हमले में अमेरिकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा लक्ष्य इजरायली शासन को दंडित करना है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर भारत सरकार भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से की बातचीत, स्थिति को लेकर की चर्चा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने भी ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की। ईरान को आगे और हमला न करने की चेतावनी भी दी। ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की ओर से जारी किया गया वीडियो भी। वीडियो में कुछ हमले की तस्वीरें आई सामने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल पर ईरान के हमले को बताया खतरनाक। बेवजह तनाव बढ़ाने के लिए ईरान की निंदा की। इसके साथ ही सुनक ने इजराइल के एक्शन की भी तारीफ की है।